हाँ बेटा, चलिए, तो टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या। तो पिछले क्लास में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, बट आज हम फिर से शुरू से वही पढ़ने वाले। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? सबसे पहले परिभाषा कहती है कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगा यदि मैं उसे p/q के रूप में लिख सकूं। कोई संख्या यदि p/q के रूप में है, परिमेय संख्या होगी, पहली कंडीशन। दूसरी, p और q दोनों ही किसके अंदर से होने चाहिए? p और q दोनों पूर्णांकों से अंदर, पूर्णांकों से लिए जाने चाहिए। ठीक है, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। पूर्णांक क्या होता है आपको पता है? जिसमें 0 आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए अनंत तक, और ऋणात्मक संख्या आ जाए वो भी अनंत तक। अगर ये सारी संख्याएं एक साथ आ रही हैं किसी में भी, मतलब एक सारी संख्याएं का जो पूरा ग्रुप होता है वही हमारा पूर्णांक कहलाता है। इसका मतलब पी और क्यू के जो भी मान होगा ना वो इन्हीं के अंदर से आएगा। तीसरा, क्यू कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर कभी भी 0 के बराबर ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है बट 0 ना हो। ये तीन कंडीशन अगर कोई भी संख्या में लग जाती है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लेती हूँ 9/5, मैंने लिखा 9/5। अब मुझे चेक करना है ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो तीन कंडीशन इसकी होनी चाहिए ना बेटा, जो तीन मैंने लिखी है। सबसे पहले ये संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। बिल्कुल है, p/q के रूप में ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें p अंश और हर के रूप में होनी चाहिए। p/q का रूप मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, ऊपर भी एक संख्या हो नीचे भी एक संख्या हो, तभी तो p/q का रूप है। पहली कंडीशन ठीक है कि p/q का रूप है। दूसरा, p आपको दिख रहा है यहाँ 9 के बराबर है, q हमारा है 5 के बराबर। p है 9 के बराबर और q है 5 के बराबर। ठीक है, तो बस 9 और 5, आप मुझे बताओ 9 और 5 दोनों ही पूर्णांक होते हैं ना? 9 और 5 दोनों ही तो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यस, क्योंकि सारी धनात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांकों से ली गई हैं। सारी धनात्मक संख्याएं पूर्णांकों में आती है, ली नहीं गई है, पूर्णांकों में आती है। तो दूसरी कंडीशन भी ठीक है भाई, पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन साफ बोला क्यू 0 ना हो, तो क्यू 0 थोड़ी ना है, क्यू तो 5 के बराबर है ना? क्यू कभी 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो, तो क्या बोलोगे? 9/5 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर इतना? 9/5 एक रैशनल नंबर है। सभी को क्लियर इतनी ये चीज? आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। पहला एग्जाम्पल समझो पहले, मैम दोबारा समझा दो। दूसरे एग्जाम्पल में दोबारा समझाऊंगी मैं। ठीक मैम क्लास में स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो। मैम क्वेश्चन और दे दो। क्वेश्चन नहीं दे रही मैं अभी, मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, पहले मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अब मैंने एक संख्या और ले ली, जैसे मैं लिख दूं -5/7, मैंने लिखा -5/7। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, लता देवी के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक म्यूट करो। दूसरी बार मैं आपसे बोल रही हूँ माइक म्यूट करने के लिए। माइक म्यूट नहीं करोगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। 70 देखो मैं, हम 70 और 79 से ले रहे थे, मैं वो 24। ठीक, चलिए, मेरे को चेक करना है -5/7 परिमेय संख्या है या नहीं। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला, ये p/q के रूप में है, बिल्कुल है, p/q के रूप में ही है। दूसरा, मतलब पहली कंडीशन ठीक है। दूसरा बोलता है p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p का मान है यहाँ -5, p का मान है यहाँ -5, q का मान है यहाँ 7। तो आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने ये चीज बताई हुई है ना कि माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं दोनों ही पूर्णांक होते हैं। नहीं, -5 भी तो पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। आप लोग बताओ है या नहीं है? तो ये सब हम पूर्णांकों में पढ़ के आ चुके हैं। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों ही हमारे
इंटीजर्स के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में ठीक है भाई, दोनों ही पूर्णांक है, ठीक है। तीसरी कंडीशन कहते हैं कि क्यू 0 के बराबर ना हो, तो सही है, क्यू कौन सा 0 के बराबर है, क्यू तो यहाँ 7 है। मतलब कभी भी हर में शून्य नहीं आना चाहिए, शून्य के अलावा कोई भी संख्या आ जाए चलेगा। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक, बढ़िया। चलो मैं और एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ना 4 ब्लॉक्स बना देती हूँ ताकि बहुत मैम। सारे एग्जाम्पल हम। यस, मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, हमने क्लास लिख करके दोबारा ज्वाइन कराया तब भी नहीं दिखाई दे रही। तब भी दिखाई नहीं दे रही। एक काम करती हूँ, मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जाएगी, शेयर कर रही हूँ। बेटा अगर अभी भी नहीं आई तो फिर आपकी तरफ से काफी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ दिख रही है या नहीं? दिख रही है? प्रवीण के नाम से जो बच्चा, बेटा स्क्रीन दिख रही है? चलिए, तो एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं ना कुछ यहाँ पे संख्याएं लिख रही हूँ। 1/0, 0, मैं आ रही 2, -3 और 5। अब मुझे देखना है कि क्या ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। तो एक एक करके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1/0, 1/0, तो बेटा ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप देखते ही बता सकते हो। परिमेय संख्या कहते हैं कि क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसे p/q के रूप में देखो तो क्यू तो यहाँ 0 के बराबर है ना। हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। कोई भी संख्या अगर उसके नीचे शून्य आ रहा है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। मतलब ये इसका हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या होगा। शून्य को लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में? बिल्कुल। शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो। कोई भी संख्या जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, और 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं ना। शून्य है बेटा, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को आप 0/1 तो लिख सकते हो। आप बताओ मुझे, मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी ऐसी संख्या जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो हम 1 लगाते हैं। तो बस मैंने 0 के नीचे भी 1 लगा दिया। अब मैंने 0 के नीचे 1 लगा दिया तो बन गया ना p/q का रूप, है ना। और आपको पता है p 0 है, q 1 है, और 0 तो पूर्णांकों में आता है और 1 भी पूर्णांक में आता है। पूर्णांक के अंदर 0 आता है ना, तो बस कंडीशन सेटिस्फाइड। देखो उसने ये तो नहीं बोला ना कि p 0 ना हो, p 0 हो सकता है पर q 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ऊपर 0 आ सकता है पर नीचे नहीं आ सकता। पॉइंट क्लियर? ऊपर 0 आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, बताइए बेटा मुझे क्वेश्चन में क्लियर हुए? 2 एग्जाम्पल। योगेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन हो रहा है बार बार आपका। बढ़िया, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। फिर से p/q का रूप बन गया। p यहाँ 2 है, q यहाँ 1 है, दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही इंटीजर्स है, 2 भी 1 भी, तो 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। उसी तरह -3, -3 को भी आप माइनस का 3/1 लिख सकते हो। ये भी p/q का रूप हो गया, है ना। -3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, ये भी है। 5 को क्या लिखोगे? 5/1,
मतलब ऐसी कोई भी संख्या हो, मतलब कोई भी संख्या हो, पूर्णांक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सभी हमारी परिमेय संख्या होगी। ये स्टेटमेंट मैं बोल सकती हूँ कि जितने भी पूर्णांक हैं सभी के सभी परिमेय संख्या है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बोल सकती हूँ यस या नो? मैंने बोला कि सभी के सभी पूर्णांक ना परिमेय संख्या होते हैं। सही होते हैं या नहीं होते? सभी। वेरी गुड, यस बेटा होते हैं। क्यों होते हैं अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया। 0 पूर्णांक के अंदर आता है, 0 को 0/1, ये भी परिमेय संख्या है। -3 ये भी पूर्णांक है, इसको -3/1 लिख सकते हैं, ये भी p/q का रूप है, ये भी परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या उठा लो, 1000 ले लो, 1000 भी एक परिमेय संख्या, ये भी पूर्णांकों में आती है क्योंकि इसे 1000/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रही हूं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, होगी क्या? क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होंगी? होल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे सभी? यस, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो शून्य से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो अभी हमने देखा ना शून्य को पूर्ण संख्या परिमेय संख्या के रूप में 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1 अनंत तक। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, किसी को इस चीज में डाउट है? भाई हर संख्या को ना, हर पूर्ण संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। सेम वही हर पूर्णांक को भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। सभी को क्लियर हुई ये चीज? बेटा नहीं समझ में आया ना, प्लीज पूछ लेना, जरूरी नहीं आप यस ही बोलो, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लो। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और इसको नोट भी करते जाना साथ में। तीसरा और आखिरी मैंने लिखा सभी। मैम तीसरा समझा दो एक बार। तीसरी दूसरा वाला पूर्ण संख्या वाला। मैम देखो बेटा, पूर्ण संख्या आप मुझे बताओ कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है ना? मैम तो बस 0, 1, 2, 3 अनंत तक जितनी भी संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0 को परिमेय संख्या के रूप में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या लिखोगे? 0/1। हर संख्या के नीचे आप 1 लगा दोगे ना, सभी परिमेय संख्या बनेंगी, सभी के सभी बनेंगी, है ना? क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं वो पूर्णांकों के अंदर भी तो आती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंदर भी तो आती है ना बेटा। पूर्णांकों में 0 भी आता है, प्लस वाली संख्या भी आती है। पूर्ण संख्याओं में भी 0 भी आता है, प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे पूर्ण संख्या भी पूर्णांकों के अंदर से आती है। तो इसका मतलब अगर सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है तो ऑटोमेटिकली सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है? यस मैम। चलो आखिरी है, आप मुझे बताओ क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, परिमेय संख्या होंगी? होंगी या नहीं होंगी? यस मैम। हाँ बिल्कुल होंगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 अनंत तक। 1 को 1/1 लिखोगे, 2 को 2/1, 3 को 3/1 और अनंत तक सबको आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। ये चीज सभी को क्लियर है? बस आपने ना क्या याद रखना है, हर में 0 ना हो, हर में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक, तो ये तो हुई हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब इसके अलावा और भी होता है, वो देखो। मैंने एक संख्या लिखी 3.2, 3.2। आप मुझे बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो, चैट सेक्शन में बताना। नहीं है, ठीक है। ओके, अब सभी बच्चे स्क्रीन पे देखना, सभी बच्चे यहाँ स्क्रीन पे देखो। सब बोल रहे हो नहीं है। देखो, दशमलव हटाना मैंने सिखाया है। दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे शून्य आए 10 आएगा। 3.2 को आप 32/10 लिख सकते हो या नहीं? है ना, दशमलव हटाया, नीचे शून्य आ गया, है ना। अब इसको आगे कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16/5। मतलब 3.2 तो मेरा चेंज हो गया 16/5 में। हमने सीखा था ना दशमलव से कैसे भिन्नों में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब बताओ 3.2 को ही तो मैंने 16/5 लिखा, और 16/5 तो मेरा परिमेय संख्या है क्योंकि p/q का रूप है, और p 16 है, q 5 है, और दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो क्या बोलोगे? ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो भी परिमेय संख्या होंगी। सारे डेसिमल्स नंबर जिनको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में, वो तो हमारी रैशनल नंबर्स होंगी, होंगी या नहीं? हमने कन्वर्जन सीखा हुआ है, तो आपको पता है ना जितनी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं हम उनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। सभी को नहीं, पर ज्यादातर को, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेती हूँ, 1/6, सॉरी 1.6। आप बोलोगे ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि 1.6 तो पूर्णांकों में आता है नहीं है, पर मैं इसको चेंज तो कर सकती हूँ, दशमलव हटा के 10 लिख दिया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, फिर से 8/5 ही हो गया p/q का रूप, क्यों 0 नहीं है ना। तो दशमलव वाली संख्याएं जिनको p/q में लिखा जा सकता है वो सभी के सभी परिमेय संख्या होंगी। ये चीज क्लियर हुई सभी को? सुरजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ बताओ मुझे। ये तो हम पहले डेसिमल में पढ़ के आ चुके हैं ना, कि कैसे दशमलव वाली संख्याओं को हम भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। जो कौन से स्टेप में नहीं हुआ मैं वहीं से बता दूंगी, बताओ आप। स्टेप मुझे बता दो कहाँ पे नहीं हुआ, वहां से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। भाई 1.6 को दशमलव हटाया, नीचे 10 आया, 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 8/5। 8/5 तो p/q का रूप है, और 8 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो यही तो कहते हैं कंडीशन कि पूर्णांक होने चाहिए, p/q का रूप होना चाहिए, q 0 ना हो, बस। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो आगे, उसे फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्नों में। और भिन्न भी तो p/q का ही रूप होता है, तो जितने भिन्न थे सब p/q के रूप थे या नहीं थे? तो बस, ठीक है। अब एक और संख्या लिख रही हूँ, लास्ट है ये, इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैंने लिखा वर्गमूल 4, क्या ये परिमेय संख्या है? √4, चैट में बताओ। क्यों है बेटा, ये भी रीजन लिखो।
क्यों है? कोई बच्चा बताएगा मुझे माइक ऑन करके, क्यों है? वर्गमूल 4 को हम 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वर्गमूल 4, 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। 4। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 4 तो 2 का वर्गमूल होता है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q का रूप है ना? तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं वो भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 4 का वर्गमूल आपको पता है। अच्छा, ये है क्या परिमेय संख्या? वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं? यस और नो, चैट में बताओ ये वाला। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा, ये भी बताओ। कोई भी माइक ऑन करके बता दो। क्योंकि यह किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। यस, देखो वैसे अगर देखा जाए ना तो 3 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 1.73 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। ठीक है, ये भी पूरी फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान मत दो। पर 3 का जो वर्गमूल आता है ना वो कोई पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मैं नहीं निकाल सकती। ठीक है, कोई पूर्ण संख्या आ ही नहीं रही। वैल्यू तो है इसकी एक 1.73 समथिंग, पर ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। उसी तरह 25 का वर्गमूल ये भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये 5 का होता है, 5/1। ठीक है, तो कुछ परिमेय संख्या जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। मतलब कुछ संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकालते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिनका नहीं निकाल सकते वो परिमेय संख्या नहीं है। ये चीज सभी को क्लियर हो गई बेटा? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पोल में देने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होने चाहिए। कौन से हैं कौन से नहीं है सब माइंड में रख लो। अगर सभी को क्लियर है क्वेश्चन करो, पोल में क्वेश्चन करेंगे सभी। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कोई क्लास में जाना मत। स्क्रीन दिख जाए तो बताइएगा कि स्क्रीन आ गई है। आई होप सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी, फिलहाल ब्लैंक। हाँ यस मैम। ठीक है, बस थोड़ी देर में क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ इसमें। यस मैम, आ गई। ये है क्वेश्चन। बोला है, एक स्टेटमेंट दी है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं ना परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, वो आप लोगों ने बतानी है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, सत्य है या असत्य है? ये हमने डिस्कस भी किया है। मेरा सही है। बेटा सही है। मेरा मैम एक होता है। बेटा देखो 10 बच्चों ने आंसर किया है और 9 बच्चों का ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम बच्चों का ठीक ही है। अभी मैं जब डिस्कस करूंगी आप मैच कर लेना। ठीक है, इनको सॉल्व करने वाला तो है नहीं इसमें, डायरेक्ट पोल में कर दो। तेरह बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करो, देखते ही पता चल जाएगा, मतलब कुछ सॉल्व करने का नहीं है ना तो जल्दी हो जाएगा।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और हैं आखिरी के, बाकी बच्चे भी कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया पोल में। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर। बढ़िया। तो मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया कि जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को मैं पी बटे क्यू के रूप में बना सकती हूँ। सबके नीचे 1 लगा दो, सबके सब पी बटे क्यू के रूप में बन गए, है ना। और दोनों के दोनों, मतलब आपको ये पता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जो भी संख्याएं आती है वो पूर्णांकों में भी होती है। पूर्णांकों में हमारी धनात्मक संख्याएं आती है ना बेटा, प्राकृतिक संख्याएं भी तो धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। सारी संख्याएं हमारी पूर्णांकों के अंदर आती हैं, इंटीजर्स में आती हैं, इसलिए ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं होंगे। ट्रू है ये, ठीक है, सत्य कहा है। सभी को क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। ठीक, पहचानिए इसमें से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। नहीं है बेटा, ये लिखा है 3/5, ये लिखा है 6, ये लिखा है 3.4 और ये लिखा है वर्गमूल 3। ठीक है, चारों ऑप्शन सभी को दिख गए। तो पहचानो कौन सा इसमें से एक परिमेय संख्या नहीं है। मैम हमारा सही है। बेटा ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा, बट आंसर मैक्सिमम बच्चे ठीक ही कर रहे हैं, इसका गलत नहीं है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। देखो, सबसे पहले 3/5 की करते हैं। तो 3/5 तो पी बटे क्यू का रूप है और 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, ठीक है, और क्यू शून्य के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, ये भी पी बटे क्यू का रूप है, ये भी परिमेय संख्या है। 3.4 को क्या लिखोगे, डेसिमल हटाओगे, नीचे 10 आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये 17/5 हो गया। ये भी पी बटे क्यू का रूप है, ये भी परिमेय संख्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले, बल्कि आप लोगों ने बताया था कि जिस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो हमारी कभी परिमेय संख्या नहीं होता। तो वर्गमूल 3 है, क्योंकि इसका हम एक पूर्ण के रूप में एक मतलब वैल्यू नहीं आती इसकी प्रॉपर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी इसका सही ऑप्शन है। सिर्फ यही है जो परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब है। क्लियर सभी को ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। ठीक, आप पहचाननी है कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी है पहचाननी है इस बार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर।
चैट सेक्शन अभी बंद है, सभी पोल में करेंगे आंसर। वेरी गुड। पांच सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और है आप लोगों के पास मेरा सही है। करने के लिए। बेटा अभी बता दूंगी, अभी मैच कर लेना, ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करते हैं। वेरी गुड, सब एकदम करेक्ट लिख रहे हो। देखो मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल सभी को पता है 2 होता है, और 2 को हम लिखते हैं 2/1, जो कि p/q का रूप है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। बाकी नहीं है, बाकी नहीं है, तो इसलिए सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सभी का ठीक है। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़े। आगे अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ रहा है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। मतलब हम सीखेंगे जोड़ते और घटाते कैसे हैं परिमेय संख्याओं को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, आपको आपको भिन्नों का जोड़ याद है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, सेम वही है, सेम वही है। ठीक है, जैसे 7/8 और 5/3 को जोड़ना है, तो आपको देखते ही पहचान गए होंगे कि भाई ये तो मैंने भिन्नों में भी किया था, सेम ऐसी जोड़ना। करो, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जाए 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना एलसीएम आया, 24 आया। पहले स्टेप में तो बेटा एलसीएम ही लोगे ना, ये तो करते थे। बस फिर क्या था, ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, फिर ऊपर वाली संख्या गुणा बॉक्स। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है बेटा, 3 बारी, 8 3 जा 24। और 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है, 8 बारी, 3 8 जा 24। बस जोड़ दो, 7 3 जा 21, 5 8 जा 40/24। जोड़ो दोनों को, 61/24 होता है। सभी को याद आया क्या बेटा, हम कर चुके हैं ये भिन्नों में। ठीक है, देखो इसमें भी ना 2 तरीके से होंगे, जब दोनों संख्याएं हमारे प्लस की हो। अब दूसरा एक और केस आएगा जब एक संख्या माइनस की हो, वो थोड़ा सा अलग होगा, पर फिलहाल अभी यही है, जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं। क्लियर है बेटा सभी को, या अभी ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया। मैम सबको क्लियर है, क्योंकि अगर सबको क्लियर है तभी पोल में क्वेश्चन दूंगी मैं आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन करिए फिर पोल में इसी तरीके। 9/5 और 8/7 को जोड़े। कि कॉपी मुझे कोई मत दिखाना, ठीक है, सभी बच्चे डायरेक्ट पोल में आंसर करो, कॉपी में आपकी एंड में दिखो। आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, गलत मत करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं भिन्नों में।
बिल्कुल आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं। मैम नोटबुक दिखा दो। हाँ बेटा, अभी कॉपी कोई नहीं दिखाएगा, पर जिसने भी पोल में किया है ना आंसर, सभी का ठीक है। बढ़िया। मैम रुक जाओ, कर रहे हैं। हाँ बेटा, पूरा टाइम लो, कोई जल्दी नहीं। मैम कॉपी शो करें? नहीं, अभी नहीं कॉपी दिखानी, लास्ट में, पहले पोल में कर दो। मैम फोन डेड आ रहा है, हम वीडियो सुन लेंगे। बेटा आप मतलब ऐसा क्यों करते हो? मतलब फोन चार्ज रखना चाहिए ना। पंद्रह बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो बाकी बच्चे मुझे कॉपी दिखा दो, मतलब इनका हो गया ना, कॉपी शो कर दो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट कर रहे हो। अनिता के नाम से बच्चा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेजल बेटा वेरी गुड। सुनील के नाम से बच्चा है, विजयनर के नाम से बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। सभी का ठीक, सभी का ठीक। वेरी गुड बेटा, विजय के नाम से बच्चा है। चेतना वेरी गुड। देखो 8 और 7 का जब एलसीएम लिया होगा 35 आया, 35 आया ना। बस फिर वही ऊपर वाली संख्या उतार दी, गुणा बॉक्स, प्लस का निशान 8 गुणा बॉक्स। 5 के पहाड़े 35 कितनी बारी आता है? 7 बारी। 5 7 जा 35। 7 के पहाड़े 35 कितनी बार आता है? 5 बारी। 9 को 7 से गुणा करो 63। 8 को 5 से करो 40/35। 63 और 40 103/35 इसका उत्तर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। तो मैक्सिमम बच्चों ने सी पे ही टिक किया था, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और यस मैम। इसी टाइप का। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद फिर अलग क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर अलग तरीके का आएगा। 13/2 और 17/8 को जोड़े।
सेम ऐसे ही करना है, कॉपी में सॉल्व कर लो बिल्कुल, और कॉपी में लास्ट में देखेंगे। बिल्कुल आराम से करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। देखो कुछ बच्चे ना एलसीएम गलत ले रहे हैं, एलसीएम ध्यान से लो। एलसीएम में गड़बड़ कर रहे हैं बेटा कुछ बच्चे, इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रहे हो बेटा, एलसीएम गलत ले रहे हो। दोबारा चेक कर लो, 2 बार चेक करके ही आंसर करो कोई ना। बढ़िया। पता नहीं कुछ बच्चे इस वाले क्वेश्चन को गलत क्यों कर रहे हैं, मतलब एलसीएम में गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, और कुछ नहीं। मैम एलसीएम 16 आ रही है। हम्म मैम ये लोग 8 को 8 से ना कर रहे हैं। हम्म वही गड़बड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो बाकी ना मुझे कॉपी शो कर दो पहले, चैट में बाद में करना, पहले कॉपी दिखा दो क्योंकि 5-6 बच्चों ने गलत किया है। सेजल, सुनील के नाम से बच्चा, नीता के नाम से बच्चा, रीना के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। सेजल करेक्ट है। बाकी बच्चे भी दिखाइए बेटा, जो मुझे कॉपी कभी नहीं दिखाते हैं, कभी दिखाओ कॉपी।
चेतना के नाम से बच्चा है बेटा। एलसीएम क्या लिया? इतनी जल्दी कॉपी क्यों हटाते? मैं इतनी जल्दी नहीं देख पाती ना। एलसीएम 4 आया आपका। एलसीएम तो गलत है फिर। कुलदीप के नाम से बच्चा है बेटा। क्या आंसर आया? ठीक है आपका ठीक है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जिन्होंने नहीं किया। 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया। विजय सिंह यादव के नाम से बच्चा करेक्ट है, बढ़िया। देखो बेटा, मतलब सबसे पहले गड़बड़ क्या करी है कुछ बच्चों ने। एलसीएम मतलब एलसीएम में कैसे गड़बड़ कर सकते हैं आप? पहला क्वेश्चन इतना सही किया, दूसरे में क्या गड़बड़ कर दी? 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 और 8 का एलसीएम हम बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बच्चे कर रहे हैं इसका एलसीएम 16 लिख रहे हो आप। क्या कर रहे हो? 8 को 2 से गुणा करके ऐसे होता है क्या एलसीएम? 16 लिख रहे हैं आप आंसर एलसीएम में। 13 गुणा बॉक्स प्लस 17 गुणा बॉक्स। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बारी आता है? 4 बारी। 8 के पहाड़े में 8 कितनी बारी आता है? 1 बारी। 13 को 4 से गुणा करो कितना आएगा? 52 17 को 1 से गुणा करोगे 17/8। 52 और 17 को जोड़ो बेटा 59/8। तो कुछ हार्ड था क्या इस क्वेश्चन में? सबसे ज्यादा गलती आप लोगों ने एलसीएम लेने में करी है। एलसीएम अगर सही करते तो क्वेश्चन भी सही हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने बी पे टिक किया है। एलसीएम लेना नहीं आता है कुछ बच्चों को अभी? ऐसा है क्या? एलसीएम लेना नहीं आता? जिनको नहीं आता वो क्लास के एंड में रखेंगे सीखने के लिए। है कोई बच्चा अभी ऐसा? आता है? जिसे नहीं आता बेटा, क्योंकि 5-6 बच्चों ने बी पे टिक लगाया है। अब बी पे टिक लगाने का मतलब क्या बनता है? मुझे भी आता है। वाली संख्या सेम है और बी की। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सभी को? मतलब जिन्होंने गलत किया था स्पेशली उनसे पूछ लिया। जिन्होंने गलत किया था बेटा सबको क्लियर है? ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों को। स्क्रीन नजर आ रही होगी सभी को? देखो 23.1 और 23.2 में जो जोड़ वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें जोड़ना है उनको ट्राई करना। जिसमें जोड़ना है जैसे इस वाले को करना ट्राई। जो भी जोड़ वाले क्वेश्चन है, ये हो गया ये हो गया, इनको ट्राई करना। सबको नहीं, बस एडिशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इससे आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में।